समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन पड़े हुए, उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी। दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। गौशालाओं से उनको बदबू आती है। स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे, तो क्या उस स्लॉटर हाउस से उनको खुशबू आया करती थी? आज की सियासत आपको, हम सबको क्या सिखा रही है? देश को किस दिशा में लेकर जा रही है? आखिर नेताओं की जुबान पर नफरत का सियासी चरित्र केंद्र में क्यों है? आज के नेता तो सुगंध और दुर्गंध की सियासत में उलझ गए। पहले मुगल कालीन शासकों की खबरों का हिसाब किताब किया गया, उसके बाद मध्यकालीन राजाओं को अपनी सियासत के हिसाब से बहादुरी का सर्टिफिकेट बांटा गया, और जब इतने से भी इच्छा के अनुसार सियासी फायदा नहीं हुआ तो सुगंध और दुर्गंध की सियासत में उलझ गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोकसभा में कन्नौज को रिप्रेजेंट करते हैं। कन्नौज के सांसद हैं जो अपने इत्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, एक स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी वाले दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए स्लॉटर हाउसेस का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने जवाब दिया कि गौशाला में दुर्गंध और सुगंध तलाशने की जगह अखिलेश सनातन की आस्था क्यों नहीं तलाशते। अब लगता है कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव तक यही सुगंध दुर्गंध वाली सियासत ही चलती रहेगी। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे, तो क्या उस स्लॉटर हाउस से उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। स्लॉटर हाउस वर्सेस इत्र पार्क, मुद्दा वही, बहस क्या नहीं। स्लॉटर, गोबर, इत्र, सियासत का एक ऐसा चरित्र है। गाय पर जुबानी जंग, कहां कितनी दुर्गंध। और सुगंध वर्सेस दुर्गंध, 27 की जंग के दिख रहे रंग। राजनीति का नफरत काल, 27 तक क्या ये बवाल चलेगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा दे। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और स्वामी उपमन्यु महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कपिल भाई, पहला सवाल आपसे ही, कहां से ये सुगंध और दुर्गंध वाली सियासत का मुद्दा खोज कर लाए आप लोग? अभी तक राणा सांगा वाला मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ था, एक और मुद्दा आपने दे दिया बीजेपी को परोस के। कपिल भाई अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, दुर्गंध ही उससे आ सकती है। बोलिए बोलिए। आवाज जी जी, अब आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, द्वेष फैलाने वाली पार्टी है। इससे तो दुर्गंध ही आ सकती है। और जो ये गौशाला बनवाने का काम कर रहे हैं, उस गौशाला में गायों को भोजन देते हैं 30 रुपए का, 400 करोड़ रुपए का बजट देते हैं और उसमें घोटाला करते हैं। 1% का सेस लगाते हैं शराब पर, और उसके बाद भी गौशाला में गौ मर रही हैं और उनको भोजन नहीं मिल रहा, कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अभी वो दम नहीं तोड़ रही, उससे पहले उनको खोद के गाड़ दिया जा रहा है।
क्या आपने ये न्यूज लखनऊ के अंदर और बांदा के अंदर से नहीं देखी थी? आप स्वयं आप लोगों ने दिखाई थी। इनका भ्रष्टाचार बदबू कर रहा है। और ये सनातन और गौ माता की बात करेंगे, जो 20 कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टी है, जो स्लाटर के लिए जो मशीनें आती हैं उस पर ये सब्सिडी देने का भारत सरकार 8% का काम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की आपको दिक्कतें दिख भी रही थी तो अखिलेश यादव यही मुद्दा उठाते। उन्होंने ये क्यों कह दिया कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, बीजेपी इसीलिए दुर्गंध वाली चीजों को बनवा रही है? आप समझते हैं ये मुद्दा बीजेपी को टारगेट करने की बजाय सनातन पर टारगेट हो गया आपका? नहीं, वो देखिए, आखिर रही भावना देखी, प्रभुरत देखी, चिंता थी। तो ये बीजेपी भी कह सकती है या स्वामी मन्यु कह सकते हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध अगर आती है तो जाकी रही भावना जैसी। मैं तो आपको गौशालाओं से नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित अखिलेश यादव के स्टेटमेंट में साफ स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, बीजेपी इसलिए बनवाती है। हम सुगंध वाली सियासत करते हैं इसलिए इत्र पार बनवा रहे हैं। या तो आप हमें बोल लेने दो, आयुष भाई, या तो हमें बोल लेने दो, प्लीज आप बोलिए, लेकिन सही कोट करेगा। जब आप तसल्ली से अपनी बात कह लीजिए फिर कहिएगा। 400 करोड़ का भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बजट दिया जा रहा है 1% का सेस लग रहा है, उसका क्या हो रहा है? सेस का कोई ऑडिट हुआ? और इनके जो गौशालों से मौतों की खबर आती है, जिस तरीके से कुपोषण का शिकार गौ माताएं हो रही हैं, तब गौ माता नहीं होती है। जब 20 कंपनियों से ये चंदा लेते हैं तब ये गौ माता और सनातन नहीं होती। आप मुझे बताइए ना कि आखिर इन्होंने 20 कंपनी से पैसा लिया है कि नहीं लिया है चंदा? और स्लॉटिंग हाउस में स्लॉटर मशीन पे जो विदेश से आयात हो रही है उसमें 8% का जो है वो छूट प्रदान कर रही है मोदी सरकार। और पूरे विश्व में नंबर 1 पर निर्यातक है भारत। इनको शर्म आनी चाहिए। दो तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए। ये प्राइवेट गौशालाओं के लिए बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार से निमित्त जो बनी हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गौशाला है। यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी इत्र के पार्क बनवाती थी, ये गौशाला बनवा रहे हैं जहां से दुर्गंध आ रही है। ये भ्रष्टाचार की दुर्गंध है। ये गौ माताओं को उम्र से पहले दफना देने की दुर्गंध है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये कहां भाग सकते हैं? इनको 400 करोड़ रुपए मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। बजट का मैं कह रहा हूं आपको तमाम लूपहोल्स देख रहे हैं, आप तमाम लूपहोल्स गिनाइए। ये क्यों कहा आपने कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है? इसका कोई जस्टिफिकेशन दिख नहीं रहा अभी तक। मैं तो आयुष भाई कैसे नहीं देख रहा, आप देखना नहीं चाह रहे हो। मैं तो साफ कह रहा हूं कि उन्होंने आपको फिर से चलाइए पीसीआर उनका बना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित जो गौशाला, ये गौशाला स्थापित करते हैं जहां से दुर्गंध आती है, और हम इत्र पार्क बनाते हैं। कितने इत्र पार्क बनाया आपने? किस इत्र पार्क का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया? मुझे ये बताओ, हमारे समय में बिल्कुल है। हम कह रहे हैं आपको कि जब बनाने के लिए हम लोगों ने बात कही, उससे पहले हमारी सरकार चली गई और हमारे सरकार के अंदर कन्नौज का विकास हुआ। इत्र व्यवसाय विश्व में नंबर 1 पे था। इत्र पार्क का आपकी पार्टी ने उद्घाटन किया? आपकी पार्टी की सरकार ने? मेरे को एक इत्र पार्क का नाम बताइए। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब इत्र पार्क कन्नौज के अंदर बना हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं कि कन्नौज के व्यवसायी जो हैं उनको हमारी सरकारों के समय में स्थापित करने के लिए फंड दिया गया, उसका समुचित प्रयोग किया गया। और मैंने ये नहीं पूछा कि क्या फंड दिया गया, मैंने ये पूछा अखिलेश यादव ने इत्र पार्क का जिक्र किया, कितने इत्र पार्क का उद्घाटन आपकी सरकार में हुआ? मैं तो आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो भ्रष्टाचार का एक गौशाला खड़ा करती है। ये तो बताइएगा ना कि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, सब जानते हैं। कितने इत्र पार्क बनवा दिया आपने? वही पूछ रहा हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार जब चली गई, उसके बाद जब हम इलेक्शन में गए थे तो हमने कहा था कि हम आएंगे तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में सर 5 ही साल का कार्यकाल होता है। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था, बाद में 5 साल का हो गया। मनीष शुक्ला जी, देखिए आवारा पशु वाला मुद्दा बड़ा है। अखिलेश यादव ने क्या क्या उस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी 2022 के यूपी चुनाव में आवारा पशुओं के मुद्दे पर कहा था कि इस पर हम काम करेंगे। 10 मार्च को जब हमारी सरकार आएगी इस पर हम काम करेंगे। आयुष जी, प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से और अखिलेश यादव को जो दुर्गंध गौशाला और गायों से आ रही है उससे कोई रेलेवेंसी तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। विषय जिस विषय पे आपने डिबेट बुलाई है वो बड़ा गंभीर और विस्तृत विषय है। और ये जो गौशाला और गाय से उनको दुर्गंध आ रही है, दरअसल उनको हर उस चीज से नफरत है जिसमें सनातन या हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग गौ माता मानते हैं, और जितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनकी जीविका,
जिनकी आजीविका गौ माता के आशीर्वाद से चलती है, उनको अपमानित किया है अखिलेश यादव ने खुलेआम। और कपिल श्रीवास्तव के लिए आपने बड़ा कठिन सवाल दिया है। देखिए उनका गला भर आएगा, उनकी जो स्वरेंद्रियां है वो चुप हो जाएंगी, लेकिन इसको उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर ये किस तरह के व्यक्ति हैं अखिलेश यादव जी, जो अपने को कहते तो हैं ग्वाल हैं, हम तो यादव हैं, और इनको गाय माता से दुर्गंध आती है, गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इनको प्रभु राम के मंदिर से भी परहेज है, इनको वहां मंदिर बनाने वालों से भी परहेज था, इनको गौ, गायत्री और गंगा, इन तीनों से परहेज है। अभी जब कुंभ चल रहा था तो कभी गंगा गंदी है, कभी लोग आ नहीं रहे हैं, फिर बाद में इतने लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये तो सनातन धर्म के आस्था के केंद्रों पर कुठाराघात करके तुष्टीकरण की रोटी सेकना चाहते हैं। उन्होंने स्लॉटर हाउस भी तो नहीं कहा मनीष जी, आप स्लॉटर हाउस कहां से लेके आए? स्लॉटर हाउस को तो नाम ही नहीं लिया अखिलेश ने। मैंने स्लॉटर हाउस शब्द प्रयोग कहाँ किया साहब? आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा है, राकेश त्रिपाठी जी ने कहा है। उनकी बाइज है, उन्होंने कहा है कि जिनको स्लॉटर हाउस पसंद है उनको गौशाला कैसे पसंद आएगी। और पिछले 8 साल में अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट उठा लीजिए, कंपनियों से चलना पूछिए ना, कैसे आ गया, भारत कैसे पहला बना हुआ, कैसे आ गई, कैसे किसी पे इनको आपत्ति नहीं है, मशीनें आ रही हैं, और कोई जानवर सड़क पर सब्सिडी दी जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है तहसीन जी, ठीक है अभी उल जरूर बातें। ठीक है, मैं आता हूँ एक बार ओपनिंग कमेंट्स आ जाए। पहले राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, उस पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। एक और अखिलेश यादव ने खुद बयान दे दिया, जिसको न डिफेंड करते बन रहा समाजवादी पार्टी के लिए, ना उस पर कुछ कह सकते हैं। और रहा इत्र पार्क वाला मुद्दा, उस पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितने इत्र पार्क बनवाए, ये आंकड़ा भी पब्लिक डोमेन में है ही। 2 अलग अलग मुद्दे जी, एक राणा सांगा जी का मुद्दा है और एक है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसका मुद्दा। जहां तक वीर राणा सांगा जी का सवाल है, मैं उस पर अब सब भी भारतीय उनको नमन करते हैं और पूरी तरह से ये बात मानते हैं कि राणा सांगा से ज़्यादा वीर शायद ही हमारे मुल्क में कोई पैदा हुआ होगा। और राणा सांगा ने कभी भी बाबर से उनसे कोई भी मदद नहीं मांगी, कोई भी उन्होंने साथ में उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। इनफैक्ट राणा सांगा जी की आखिरी जो जंग थी वो बाबर को हिंदुस्तान के बाहर करने की जंग थी। तो कम से कम हम जो हमारा इतिहास है उसे ठीक से सीख ले। माननीय सांसद से गलती हुई और उस पर अगर वो चाहे तो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये जो जिक्र हुआ है कि राणा सांगा जी और बाबर एक साथ थे, वो सिर्फ एक ही जगह पे उसका जिक्र हुआ है, बाबर नामा पे। और बाबर पे तो हम यकीन कर नहीं सकते, क्योंकि बाबर को ही बाहर निकालने की जंग राणा सांगा जी लड़े थे। एक हाथ, एक पैर, एक आंख होने के बाद एक वीर योद्धा, भारत के एक वीर योद्धा को हम सब नमन करते। तो कहीं ना कहीं हम इसको ठीक कर ले। दूसरी चीज जो माननीय अखिलेश यादव, लेकिन इसके चलते जो उनके घर पर जो अटैक हुआ है, जो भीड़ तंत्र हम देख रहे हैं, वो गलत है। किसी पर भी भीड़ हावी नहीं हो सकती। अगर भाजपा सही में सीरियस है तो प्रिविलेज मोशन कर दे, भाजपा वो करेगी नहीं, वो सियासत करना चाहती है। अब आते माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा, पार्लियामेंट के बारे वगैरह क्या कहा उन्होंने, जो एक गाय माता के बारे में उन्होंने कहा। सिंपल सवाल ये है कि आज जो हमारे गौशाला है उत्तर प्रदेश में, क्या वो और मॉडर्न और बेहतरीन नहीं हो सकते? आज जो उनकी हालत है, आप मुझ पे यकीन मत कीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे यकीन मत कीजिए, खुद अखिलेश यादव जी पे यकीन मत कीजिए, आप आपके कैमरा को लेके जाके गौशाला की हालत दिखाइए। तो कहीं ना कहीं हम सब इज्जत करते हैं, हम सब मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं एक ही सवाल पूछते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने बीफ कंपनी से चंदा लिया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री ने, स्वर्गवासी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बीफ नहीं मिलेगा, कोई बीफ को नहीं रोक सकता, मैं बीफ अपने सूबे में इंपोर्ट करूंगा? वो थे स्वर्गवासी मनोहर पारीकर जी, गोवा के अंदर। आज भी जहां बीफ मिलता है, गाय, मैं बफ की बात नहीं कर रहा हूं, बीफ की, वो बीजेपी के सूबों में मिलता है। गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इन सूबों में मिलता है। क्यों? बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर सिर्फ सियासत करना चाहती। माननीय अखिलेश यादव जी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे थे, वो तो कह रहे थे कि गौशाला को हमें और भी बेहतरीन बनाना है। इसको ये नेगेटिव देख रहे हैं। क्या गौशाला अगर अच्छा बने, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का बने, तो भाजपा को उसमें दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, उपमन्यु महाराज, सनातन के धर्मगुरु होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? नहीं, बयान तो जो है वो सोचनी है, और सोचनी ही खाली नहीं है, इतना ज्यादा निकष्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी स्वयं सनातनी है, अपने को सनातनी कहता है, और सेकंड यादव है,
और यादवों के यहाँ उनके आराध्य में गाय भी जोड़ी जाती है, खाली कृष्ण नहीं जोड़े जाते हैं, कृष्ण के साथ में गाय भी की भी पूजा होती है, वो होती है। और इनका तरीका इतना, अगर जितनी बात इन्होंने कही अभी कि ये ऑब्जेक्शन है, आप उन पे लड़िए ना, उन ऑब्जेक्शन को उठाइए। कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसको उठाइए, ना कि आप गाय के लिए कहेंगे कि गाय हमारी खराब है, गाय से बदबू आती है। सब्जेक्ट जो आपको उठाना है आप वो उठाइए, बहुत कार्य। लेकिन आप उस सब्जेक्ट का बहाना लेके केवल आप सनातन संस्कृत के लिए कहें, गाय के लिए कहें, गायत्री के लिए कहें, गंगा को अपवित्र करें, ये निहायत गंदी बात है। गलत बात नहीं है, गंदी बात है। क्योंकि ये नहीं, गलती तो ये हमेशा ही करते रहते हैं। इनके पास बहुत सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बताऊं, इनके पास इतने सब्जेक्ट हैं जिससे सरकार से ये लड़ सकते हैं, आगे भविष्य बना सकते हैं। 27 में बराबर खड़ा, लेकिन ये हर बार ऐसा कुछ ना कुछ 1-2 महीने में कर देते हैं कि इनकी ग्राफ नीचे गिर के आ जाती है। अपने आप ये अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, इस ढंग से कह देंगे। इस टाइम कोई ये प्रश्न गाय के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। और फिर गाय की तुलना कहाँ से कर रहा है? इत्र पार्क से। कौन सा इत्र पार्क बन गया? एक बात। फिर कहते हैं कि हमारी सरकार खत्म हो गई थी बना। अरे सरकार खत्म हो जाती तो फिर तो आदमी दुनिया में सब कुछ कर लेता, कि हमें ये करना था, ये करना, ये फालतू बातें। केवल आना चाहिए कि नहीं, ये सनातन संस्कृत में आपको ये सब बातें समझना चाहिए। आप खुद सनातनी हैं, या तो आप ये कह दीजिए कि हम सनातनी नहीं है। और इनकी एक बात और हम कहते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ये सनातनी कैसे हो सकते हैं जिस बाप ने इनको गद्दी दी? 2.5 लाख आदमी था लखनऊ में और उसको धक्का मार के माइक छीन लिया। उसी दिन से मुलायम सिंह बीमार रहे। मुलायम सिंह 10 साल और जीते। इनका व्यवहार ऐसा था, अपने बाप के प्रति व्यवहार ऐसा था, अलग मुद्दा हो जाएगा कि जो वो मुद्दा नहीं अलग है, ये स्वभाव की बात है। हम कोई बात कर, ये तो हर विद्रोह में कहते हैं, हम तो कहते हैं आपके जितने मुद्दे हैं वो सही हैं, उठाइए ना। और जहां भ्रष्टाचार, गौशाला में भ्रष्टाचार हो रहा है, उठाइए गौशाला की भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार को आप उठाइए। लेकिन उसको बहाने बना के आप दूसरे ढंग से कहिए, ये गलत है। ये ना सनातन के लिए हम सही मानेंगे, ना गायत्री के लिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जोड़ी, फिर संजय जी से मैं आपको जवाब दूंगा। कैसे? हाँ नहीं, मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो ये बात ठीक है जिन्होंने मुझसे पहले बोले कि बहुत सारे मुद्दे, और विपक्ष को भी सोचना चाहिए, सरकार को ढेर सारे मुद्दों पर घेर सकते हैं। आज आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका ने और अन्य वेस्टर्न मुल्कों ने कहा है कि आपको भारत में नहीं जाना चाहिए। रॉ को ISI की श्रेणी में डालने का गलत काम आज अमेरिका की सरकार ने किया। बांग्लादेश में प्लान बी ने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो सरकार को घेरने के लिए बहुत सारी मुद्दे। सर अगर मैं बोल दूं प्लीज। लेकिन जो मेरे से पहले विद्वान वक्ता ने माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोला, मुझे लगता है निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। ये कहना कि उन्होंने अपने बाप को धोखा दिया, मुझे लगता है शोभा नहीं। ठीक है, ये लंबी चर्चा हो जाएगी। ठीक है संजय जी, महाराज जी आप ध्यान रखिए, राजनीतिक व्यक्ति निजी हो गया। संजय जी वेट कर रहे थे, संजय जी इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, चाहे वो बायोगैस प्लांट की हो जो गोबर से बनता है, यूपी में कई पार्क भी बने हमने देखा, चाहे वो इत्र पार्क की बात हो या गौशालाओं की बात हो, तीनों मुद्दों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश सरकार ने क्या काम किया और योगी सरकार में क्या काम हुआ? उस कन्नौज ने जिसने मुलायम सिंह यादव को मुख्य सांसद बनाया, अखिलेश यादव खुद सांसद रहे, डिम्पल यादव अपोज वहां से सांसद रही, फिर अखिलेश यादव अभी सांसद हुए। उनकी सरकार ने अगर वहां इत्र पार्क का मुद्दा आज उठाया और इत्र पार्क का उद्घाटन नहीं कर पाए तो फिर तुलनात्मक अध्ययन की बात हुई कहाँ? फिर तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। आयुष जी, गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा जो व्यक्ति ग्वाला हो और गाय पे प्रश्न चिन्ह उठाता हो तो उसके विवेक पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि भाई वहाँ पे जो कन्नौज है वहाँ पे इत्र पार्क, मुझे कोई इत्र पार्क वहाँ पे दिखा नहीं। वहाँ पे कई दिन निवास भी किया था और घूमने भी गया था। ये बता दीजिए कि इत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे माननीय जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए, कन्नौज का इत्र का जो स्कैच का रिपोर्ट का ग्रोथ है वो 10% था इनके शासनकाल में। आज 15.23% है। अब ये बोले तो स्लॉटर हाउस पे सब्सिडी दी जाती है। देखिए, कभी भी समाजवादी हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका ज्ञान से दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता।
झूठ का पुलिंदा बनाते हैं और झूठ ही परोसते हैं और झूठ ही बोलते हैं। ये स्लॉटर हाउस पे टैक्स जितना वो बता रहा हूँ तकरीबन। सर आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। अरे बिल्कुल सुन लीजिए, अरे माननीय एडवोकेट साहब सुन लीजिए, अभी आपका पर्दाफाश कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट में कर रहा हूँ। अरे निर्यात आयात दोनों समझाऊंगा, दोनों समझा रहा हूँ। सुना नहीं है तो आप चुप कराइए। ठीक है कपिश भाई एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए बारी बारी। देखिए सिंपल सी बात है, स्लॉटर हाउस के इंपोर्ट टैक्स पे जो मशीनरी है, अरे सर सुन लीजिए ना, ऐसे देखिए जब आपको मैं जब आपकी मैं बढ़िया खोलने लगता तो भागने लगते हैं। स्लॉटर हाउस की जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उस पर प्रश्न लगाए हमारे माननीय मित्र ने यहाँ पे, तकरीबन 38% टैक्स रखता है। अगर बोलेंगे तो व्याख्यान करके बता दूंगा कितना प्रतिशत टैक्स लगता है एक एक टुकड़े टुकड़े में। देखिए समस्या क्या है कि इनके शासनकाल में और आज के शासनकाल में अगर तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। मान्यवर ने शासन संभाला था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का बजट जो होता था 7,40,000 करोड़ का था, जब छोड़ के गए थे 14 लाख करोड़ का था, और आज के दिन में 27 लाख करोड़ का है। तो आप देख लीजिए तकरीबन, शायद आप एसजीडीपी की बात करेंगे, बजट तो बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं, कितना बढ़ गया। तो देखिए विकास हुआ। जहां तक बात हो रही थी बीफ की, देखिए हिंदुस्तान में कोई भी जो फैक्ट्री है वो बीफ फैक्ट्री नहीं है। बीफ मतलब भैंसे का गोश्त होता है, गाय का गोश्त नहीं है। और जो सबसे बड़ा व्यापारी है नो डाउट वो हिंदू है, लेकिन वो बीफ निर्यातक कौन है? जो भैंसे का मांस बेचता है, ना कि गाय का मांस। तो दो लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। चाहे वो राणा सांगा जी की बात आप ले लीजिए, तहसीन भाई बोल रहे थे। देखिए समस्या क्या है, ज्ञान होगा तो आप अध्ययन करके जाएंगे और सही बातों को रखेंगे। हम बोलते हैं आप आइए, मुद्दे उठाइए, महंगाई पे मुद्दे उठा लीजिए, बेरोजगारी पे उठा लीजिए, काम पे उठा लीजिए, उसमें आप नहीं खड़े हो सकते हैं तो करिए। लेकिन समस्या क्या, समाजवादियों के साथ सुनने में आया सवेरे जो मुर्गा होता था सवेरे भाग देता था कुकड़ू को। आजकल के समाजवादी शाम सुबह दोपहर रात में कभी भी भाग देने लगते हैं, सर पे टोपी लगा। इनके पास विवेक नहीं है। विवेक होता तो विवेकहीन बातें ना करते। अभी देखिए मान्यवर पकड़े गए, बोल रहे थे ना 8% टैक्स है, मैंने बोल दिया 38 है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या बता दीजिए 8% टैक्स है और रिबेट मिलता है। मैं आपको एक एक गिना देता हूं कहां पे कितना टैक्स है। तो मुंह छुपाने की जगह आपको नहीं। आप लोग का काम यह है हिंदुओं पे आक्रमण करो, हिंदू की भावनाओं पे आक्रमण करो, हिंदू की आस्था पे आक्रमण करो। मनीष शुक्ला जी का बात करो ना, क्यों नहीं करते हो? एक पार्क बता दो कन्नौज में आपने खोला, इत्र का विकास, मैंने बताया इत्र का विकास भैया 10% का ग्रोथ था, आज 15.23% का ग्रोथ है। और आप बातें कर रहे हैं ना, आपको इत्र से मतलब है ना गांव से गाय से मतलब है, आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ताधारी बैठ के सत्ता की मलाई खाना है। कपिश भाई ठीक है, जब इस सरकार पर आप सवाल उठा रहे थे, आप अपने सरकार के आंकड़े भी रखते कि भैया देखिए इत्र पर हमने ये काम किया है, गौशालाओं के लिए हमने ये काम किया है, ये सरकार यहां चूक गई, ये सरकार ये कर सकती थी, जैसा तहसीन ने भी कहा, बजाय कि ये कहने का कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। शब्दों के चयन पर सवाल तो है ही। आपने वही काम किया जो राणा सांगा को गद्दार किया, वही काम फिर कर रहे हैं आप। कपिश भाई आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? हाँ आयुष जी, हाँ बोलिए। आपने कपिश जी बोलिए। सवाल पूछा। मनीष जी मैं आ रहा हूं, मैं मनीष जी आ रहा हूं, कपिश जी का जवाब हो जाए। कपिश जी आपसे सवाल है। नहीं, प्रश्न पूछ लीजिए। सवाल मेरा ये है कि चाहे वो इत्र की बात की जाए, गौशालाओं की बात की जाए, बायो सीएनजी प्लांट्स की बात की जाए, इस पर बेहतर ये नहीं होता कि अखिलेश यादव अपनी सरकार की उपलब्धियां रखते और आप काउंटर करते कि बीजेपी की सरकार ने क्या नहीं किया, क्या किया जा सकता था, बजाय कि ये कह देना कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। यही हो गया जैसे आपने लोगों ने रेफरेंस दिया था राणा सांगा को गद्दार कहते हुए। शब्दों के चयन पे तो ही सियासत हो रही है कि आपने गलत शब्दों का चयन किया वहां। देखिए एक बात, नहीं आयुष भाई, हमारी सरकार ने जो किया वो आपके सामने है। लखनऊ के अंदर जो विकास हुआ वो आपने देखा, प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ वो गोरखपुर के अंदर जो विकास हुआ वो मैं आपको गोरखपुर के अंदर बायो सीएनजी प्लांट किसने बनवाया, कब उद्घाटन हुआ इसका? कन्नौज के अंदर इत्र पार्क का उद्घाटन कब हुआ? तो लीजिए, अरे भाई सुनेंगे। एम्स को 800 करोड़ रुपए की जमीन 3 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का। गोरखपुर के अंदर इन्होंने कहा था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे।
लेकिन आज तक नहीं बनाए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को हम विश्वविद्यालय का मैं ठीक है कपिश भाई, आप कहेंगे मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन मेरा सवाल ये है, बायो सीएनजी प्लांट गोरखपुर में कब बना है? एक मिनट प्लीज कपिश भाई, एक मिनट कपिश भाई, चलिए गोबर पे ही बात हो रही है, इत्र पे ही बात हो रही है, गौशालाओं पे ही बात हो रही है, तीनों पे बताइए ना अपनी सरकार की उपलब्धियां। गोरखपुर से आप हैं, गोरखपुर बताइए, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? विकास का काम किया। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इस साल हुआ है, हरदीप पुरी और योगी आदित्यनाथ पहुंचे तभी उद्घाटन हुआ है। गौशालाओं को बढ़ा करके ये इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया गौशाला के नाम पर। बताइए 400 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट दिया। कितनी गौशाला है? नहीं पता ना। इत्र फैक्ट्री कितनी कन्नौज में पता है? इत्र फैक्ट्री कितनी है? अरे इत्र, आप तो सांसद है वहां के ना, आपके नेता, बताइए इत्र फैक्ट्री कितनी है? इनको ना इत्र के बारे में पता है, ना मित्र के बारे में पता है, ना गोबर के बारे में पता है, ना गाय के बारे में पता है। मान्यवर को बोलना है, मुंह खोलना है। अरे भैया मुंह खोलने से नहीं होता, जैसा ये गोबर की सोच है वैसे ये सम्मान होगा। अदरवाइज कहा जाता है ना, यही जबान पान खिलाती है और यही जबान जूते में खिलाती है, तो जबान पे लगाम लगाएंगे। ठीक, मनीष शुक्ला जी, एक मिनट, मनीष शुक्ला जी, शब्दों का चयन कुछ भी रहा हो, उससे गौशालाओं की स्थिति बेहतर थोड़ी हो जाएगी। एक हिंदू बनाम मुस्लिम वाला मुद्दा जो है वो आप लोगों को सूट करता है, आरोप लगता रहता है, तो उससे गौशालाओं की स्थिति सुधरेगी को लेकर आप आए थे चैनल पे डिबेट पे, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव का ये स्लीपिंग ऑफ टंग नहीं है, ये जानबूझ के टारगेटेड हमला था। क्योंकि गौ माता को माता का दर्जा सनातन धर्म को मानने वाले देते हैं, इसलिए केवल मैसेज देने के लिए अखिलेश यादव जी ने जानबूझकर कहा कि दुर्गंध आती है गौ माता से, और इनसे कहिए चीखे चिल्लाए आपको शर्म नहीं आती है, खुल चुकी है। आपने गंगा माँ को भी अपमानित करने का प्रयास किया था और आयोजित की डिबेट में नहीं कर रहा। कपिश जी सुन लीजिए प्लीज, बारी बारी से बोल लीजिए, चीखे जा रहा है, और आप इनको रोक नहीं रहे हैं। एक बार सुन लीजिए कपिश जी, सुन लीजिए कपिश जी, उनको उन्होंने सुना, आपको आप भी सुन लीजिए प्लीज, मेरी गुजारिश है। सवाल के बाद जो लोग शोर मचाते हैं, बोलिए आप बोलिए, इसका ये मतलब होता है कि इसका मतलब उनका जो सवाल है वो फेक है और जवाब सुने बिना भागना चाहते हैं। ठीक है, आप मुद्दे पर बोलिए, आप बोलिए। हमारी सरकार आने के बाद 1,63,000 गायों को गौशाला पहुंचाया गया। समाजवादी पार्टी ने सभी गौशालाओं को बंद कर दिया था, वहां उनके खाने के लिए जो चारा हो जाता नहीं था। करीब 1,05,000 लोगों को 1,63,000 गायें जो सड़कों पर थी, जो निराश्रित थी, उनको सौंपा गया। 7.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गौवंश पर खर्च कर रही है। ये बात इनको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो स्लॉटर हाउस वाले लोग हैं, ये कसाईयों के समर्थक हैं और हम लोग गौमाता के समर्थक हैं। और क्योंकि गौमाता इसलिए नहीं समर्थक है कि हमारी केवल आस्था है, एक गौ माता किसी परिवार में रहती है तो पूरे परिवार के जीविकोपार्जन का साधन होती है, उनके आशीर्वाद से पूरा परिवार पलता है। और इनकी जो दृष्टि है, इनको दुर्गंध नजर आता है, इनको गौशालाओं से घृणा है, इनको प्रभुराम के मंदिर बताइए कपिश भाई, बताइए। इनको गंगा से घृणा है। अखिलेश यादव नए प्रवक्ता थोड़ी बने, इतने अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। कपिश भाई आवाज आ रही है आपको? मैथिली की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है आपको? रोबोटिक आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है कपिश भाई? रोबोटिक आवाज आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। दुरुस्त करिए, इस पर हम फिर से लौटते हैं कपिश भाई के पास। लेकिन तहसीन जी, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। पहला मौका नहीं है रामचरितमानस के पन्ने जलवाना हो। हमने स्वामी प्रसाद मौर्य की पॉलिटिक्स भी देखी, राणा सांगा वाली पॉलिटिक्स पर आपने खुद ही कह दिया कि उनका बयान गलत था। अखिलेश यादव जैसे कद के नेता जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बना बनाया परोसा हुआ मुद्दा बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा, बीजेपी उस पर पलटवार करेगी ही करेगी। ये गलती से हो गया हो, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, ये कैसे लगता है?
100% बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पर सियासत करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में हमेशा लाभ बीजेपी का ही होगा और बीजेपी इसी पिच पे खेलना चाहती है। वो विकास के पिच पे खेलना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास के जो भी आंकड़े होंगे बीजेपी उस पर फेल हो जाएगी। पूरे विपक्ष को उठाना चाहिए सवाल किस तरह से मनीष जी, मैं आऊंगा मनीष जी, प्लीज फिगर्स गलत है, एक बार उनकी बात बातचीत करें, हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं मनीष जी मेरी गुजारिश है, मनीष जी हम आपकी मैं रिस्पेक्ट आपके करते पास हैं। आऊंगा, मनीष जी मैं आऊंगा, मनीष जी मैं आऊंगा, एक बार उनकी बात पूरी मनीष जी, एक बार सुन लीजिए उसके बाद काउंटर कर लीजिए। अखिलेश यादव ने बयान गलत दिया है तो भारतीय सुन जनता लीजिए, पार्टी क्यों हाँ, अपडेट कर रही ठीक है, तहसीन आप बात पूरी करिए। इस चैनल पे कहा गया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता है कसाई के साथ है, कसाईयों के समर्थक है वगैरह वगैरह। कसाई, खराब लग रहा है। बीफ, गाय का स्लॉटर, आपत्ति है आपको? बफ का नहीं, आपको बफेलो बुरा का लग रहा नहीं, है? इन सूबों में होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार, मैं अखिलेश इसे डिबेट यादव नहीं करता जैसे हूं, सर। करके मैं छोड़ नेता देता हूं, ने मुझे कोई दिक्कत ये नहीं है, स्टेटमेंट सर। किस मुझे मकसद से मैं ऐसे नहीं दिया? करता। ठीक है, मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, मनीष जी Sir, I request you. मनीष जी सुन या तो लीजिए, आप मनीष जी उनका- सुन लीजिए, मनीष जी सुनिए प्लीज। अरे तहसीन वो जी, डिबेट करें, अखिलेश वो यादव डिबेट करें, किसी अखिलेश बताइए, यादव हमको जैसे नहीं है। कद के नेता ने किस मकसद से ये बयान दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका क्या एनालिसिस है? तहसीन सर मैं अपनी बात रख दूं, प्लीज सर, रखिए। अपनी बात रख दूं। जी जहां पर स्लॉटरिंग होता है, जहां पर बीफ इनसे ये पूछिए, जहां पर अखिलेश यादव मनीष जी, ने प्लीज, सही एक और बार गाय सुनिए। का स्लॉटरिंग होता ये है। गलत गाय मनीष सर जी, सॉरी सर, मनीष चलो जी, सर मनीष सॉरी जी, सर, मनीष जी सर छोड़ दीजिए। नहीं तहसीन ये तहसीन प्लीज, immature तहसीन जी, behavior है, तहसीन जी, इस तरह की आप behavior अपनी कोई बात रखिए, आप national अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ मैं अपनी बात हाँ। जी मैं प्लीज प्लीज जी जिन सूबों में काउ स्लॉटरिंग चलता है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और आसाम में दिसंबर 2024 नहीं, वो आपने गिना दिया, मनोहर पर्रिकर का आपने स्टेटमेंट भी बताया, वो हमने सुना। लेकिन तहसीन जी, सवाल मेरा ये है कि किस मकसद से अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया? मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने ये कहा कि आपने बताया, मनोहर पर्रिकर का स्टेटमेंट आपने भी क्या बताया। कहा? मेरा सवाल ये है कि किस मकसद से अखिलेश यादव ने ये कहा? जी। मोटिव क्या था उनका? नहीं देखिए, उनका स्टेटमेंट गौशाला को आगे ले जाना और वहां पर साफ सफाई करते उसको मॉडर्नाइज करने के संदर्भ में था। मैं इस पर दो चीज कहना चाहता हूं। मैंने स्वयं अखिलेश जी धर्मेंद्र, अरे यार ये क्या चल रहा है यार, चलिए बस मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पहले राणा सांगा वाले मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हुई, अखिलेश यादव की तरफ से अपने सांसद का समर्थन किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके राणा सांगा को वीर बताया। लेकिन अब गौशाला के मुद्दे पर यह कहना कि दुर्गंध आती है, क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति की दिशा जो है वो एक खास वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश नहीं है? ये जनता तय करिए।